नमस्कार। टेली की तृतीय क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अकाउंट विथ इन्वेंट्री की तीसरी क्लास में सीखने वाले हैं कि स्टॉक मैनेजमेंट और ग्रुप को क्रिएट कर लेने के बाद आपको क्या करना होता है। टेली कंपनी के अंदर आप यहाँ पर स्टॉक ग्रुप को चेक करें। आपने जो डाटा यहाँ पर बनाया था उसे आप चेक करेंगे। तो हम चलते हैं टेली के अंदर और यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो कंपनी हमने क्रिएट की हुई है उसमें हमने कहाँ तक का कार्य कर लिया है। टेली सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं हमारी कंपनी पर, जो कि सिलेक्ट ऑप्शन के द्वारा हम अपनी कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ सिलेक्ट कर लेने के बाद हम डेट में चलते हैं जहाँ पर हमने वाउचर की एंट्री को किया है। हम यहाँ पर F2 बटन को प्रेस करेंगे और डेट को चेंज करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेट यहाँ पर आ चुकी है 6 और इस डेट को हम आगे बढ़ाते हैं, इंटर करते हैं। हमें यहाँ पर अब जो डेट प्राप्त होने वाली रहेगी वो रहेगी 7। और आज की करंट डेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 7 डेट रखी गई है। इसे हम क्लिक करते हैं और 7 डेट में पहुंच जाते हैं। तो 7 दिसंबर में हम यहाँ पर आ चुके हैं आज की करंट डेट में, जो कि हमारे सिस्टम के अंदर चल रही है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो डाटा अभी तक बनाया है, जो भी वर्क किया है, वो कहाँ तक किया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टॉक समरी को चेक करेंगे कि हमने जो स्टॉक मैनेजमेंट किया है उसमें हमने कुछ प्रोडक्ट को रखा है मंडी के अंतर्गत। मंडी ग्रुप के अंडर में हमने सारे क्रिएट किए हैं यहाँ पर डाटा। और देखिए, चना, मूंग, सोया, तुअर, उड़द, वीट, ऐसे करके यहाँ पर प्रोडक्ट आपके रखे गए हैं। और केजीज़ में यहाँ पर क्वांटिटीज़ देखने को मिल गई है, रेट देखने को मिल रहे हैं, वैल्यू इनकी देखने को मिल रही है, टोटल वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यह सारा डाटा आपको पहले चेकआउट ज़रूर कर लेना है, तभी आप आगे कार्य करें। अन्यथा हो सकता है कि अभी तक जो आपने कार्य किया है वो गलत हो जाए। आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत सारी परेशानियों में डाल सकती है। हम यहाँ पर जब कंपनी बना लेते हैं तो हमें सबसे पहले इसमें लेन देन से रिलेटेड वर्क करना होगा। जैसा कि हम इसमें पढ़ रहे हैं अकाउंट विथ इन्वेंट्री, तो यहाँ पर ओनली अकाउंट से रिलेटेड जो कंपनी आपने टेली सॉफ्टवेयर को जाना होगा, जो कंपनी क्रिएट की होगी, उसमें कार्य करना सीखा होगा, वह कार्य आपको यहाँ पर भी करना है। तो हमें सबसे पहले अपनी कंपनी से रिलेटेड जो बैंक खाता होता है उसे यहाँ पर इंटर करना होगा। तो हम चलते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर और हमें यहाँ पर अपनी बैंक जो होती है उसका लेजर क्रिएट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर, ये हमारी बैंक जो है ये कंपनी का खाता होता है। कंपनी के नाम से हमें बैंक में जाके एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो यह अकाउंट हमें यहाँ पर क्रिएट कर लेना होता है। और यहाँ पर इसे आप बैंक अकाउंट कंपनी के नेम का जो होगा वह आप यहाँ पे डालें। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि बैंक अकाउंट आपका यहाँ पर लिंक होगा। इंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसे आप किसके अंडर में रखें कि ये क्या है, बैंक अकाउंट रहेगा। और यह बैंक अकाउंट, आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर अकाउंट नंबर इसके होंगे 91431000000501। आगे बढ़ते हैं, एड्रेस कहाँ पर है, तो यहाँ पर न्यू बस स्टैंड कानड़। नॉर्मली आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल करें। आगे बढ़ते हैं, स्टेट यहाँ पर हम चुनेंगे और पिन कोड यहाँ पर हम चुनेंगे और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर इनकम टैक्स नंबर, सेल्स टैक्स नंबर अगर है तो डालेंगे, अन्यथा रहने देंगे। और आगे बढ़ते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह से आपको एक बैंक, जो आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट है, उसे यहाँ पर आपको इन्वॉल्व करना होता है। आगे हम बढ़ते हैं और इसमें देखेंगे कि
हमें किन किन व्यक्तियों के लेजर ओपन करने हैं। जैसा कि हम यहाँ पर बात करते हैं, दो भाइयों ने मिलकर पूंजी लगाई है, व्यवसाय की शुरुआत की है, और यह पूंजी लगाने वाले व्यक्तियों के खाते हमें जो रखना होते हैं वो कैपिटल ग्रुप के अंडर में रखने होंगे। कैपिटल ग्रुप हमें यहाँ पर चुनना होगा। तो यहाँ पहला व्यक्ति जो रहेगा ये है हमारा यहाँ पर दिलीप कुमार, और यहाँ पे रखना है आपको कैपिटल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ने के बाद में हमें यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो भी लेजर हैं उनकी फिलअप यहाँ पर करने होंगे, और फिलअप करने के बाद इंटर करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं और ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाता है। यानी लेजर हमने बना लिया है, एक रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर के अंदर हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। हमने नेम लिख लिया है कि पैसे पूंजी लगाने वाला व्यक्ति कौन है। एक और भाई है जिसका हमें नाम यहाँ पर देना है, और यह नाम हमने दे दिया, ये भी कैपिटल के अंडर में रहेगा। और ये इनका एड्रेस आप यहाँ पर टाइप करें, और स्टेट टाइप करें, और यहाँ पर पिन कोड टाइप करें, आगे बढ़े। और ये इनका भी लेजर हमने क्रिएट कर लिया है। अब इनके नाम से कंपनी में पेमेंट को जमा करना है, ट्रांजैक्शंस दिखाना है हमें, और वो ट्रांजैक्शंस दिखाने के लिए हमें जाना होगा गेटवे ऑफ टैली के पैनल पर अकाउंट वाउचर्स, जो कि ट्रांजैक्शन वाउचर के अंडर में यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के नाम से हमें ऑप्शन मिल रहा है। शॉर्टकट इसका है वी। इसे हम इंटर करते हैं, और यहाँ पर पेमेंट वाउचर हमें देखने को मिल रहा है। इस पेमेंट वाउचर में हमें एंट्री नहीं करना है। हमारे पास टैली में पैसा रिसीव हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, हम कंपनी में पैसा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये प्राप्त होने वाला पैसा आपको रिसिप्ट वाउचर के द्वारा प्राप्त करना होता है, जो कि F6 फंक्शन की के साथ यहाँ पर हम लगाते हैं। F6 फंक्शन की हमने लगाया तो हमारे सामने यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर आ चुका है। अब हमें पैसा किस तरह से प्राप्त हो रहा है, तो नोट्स में हम देख सकते हैं यह पैसा हम कैश में प्राप्त कर रहे हैं, और ये जो पैसा कैश में प्राप्त हो रहा है, ये कैश अकाउंट के सामने आपको यहाँ पर लिखना है कैश, और इंटर करना है किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है, कि भई ये दिलीप कुमार के द्वारा प्राप्त हो रहा है, और कितना पैसा प्राप्त हो रहा है कि 50,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। और इंटर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये ट्रांजैक्शंस की एंट्री हमने कर दी है रिसिप्ट वाउचर के अंदर कैश में। अब एक और कैश नगद प्राप्त हुआ हमें पैसा, और ये है धवल कुमार के द्वारा प्राप्त हुआ है, और ये हुआ है 20,000 रुपये, और इसको भी हमने प्राप्त करने की एंट्री ट्रांजैक्शन वाउचर के अंदर कर दी है। अब हमें यहाँ पर इनको कैश इन हैंड चेक करना है, जो कि स्कैप बटन के द्वारा हम पीछे चलते हैं और रिपोर्ट्स के अंदर चलते हैं। डिस्प्ले में हम यहाँ पर जाके चेक करेंगे कि अकाउंट बुक में कैश बैंक बुक कितना पैसा रखा हुआ है, क्योंकि ग्रैंड टोटल हमें 70,000 दिखाएगा, कैश इन हैंड हमें यहाँ पर दिखाएगा 70,000 रुपये। यहाँ तक की एंट्री आप करें, और अगले दिन हम फिर एक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जो कि हमारी टैली की चौथी क्लास रहेगी इन्वेंट्री के अंदर। आप उसे बिल्कुल भी मिस ना करें, उसे ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।